नमस्कार दोस्तों, प्री स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। आज मैं भूगोल के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, एसएससी, वीडियो, सुपर टेट, इन सब के लिए ये जो सीरीज है 25 क्वेश्चन की बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशली जो अभी नियरिंग अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए तो अति महत्वपूर्ण है। तो पूरी जानकारी के लिए अति महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड देश जो है उसको हजार देशों की भूमि कहा जाता है। आइए प्रश्न 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है कि अंडमान निकोबार से किस जलाशय से अलग होता है? तो 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। किससे अलग होता है? अंडमान निकोबार जो जलाशय है वो 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। आइए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए प्रश्न नंबर 5 चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? मतलब किससे किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। आइए प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है? किसकी लंबी है? गुजरात की लंबी है। किसकी लंबी है? गुजरात की लंबी है समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी। उसके बाद किसकी है? आंध्र प्रदेश। किसकी है? आंध्र प्रदेश। अगर ऑप्शन में गुजरात की जगह आंध्र प्रदेश हो, गुजरात ना हो, तो आप आंसर टिक करेंगे आंध्र प्रदेश। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में झीलों का शहर है। झीलों का शहर कहाँ है? उदयपुर। कमेंट में आपको बताना कि उदयपुर किस राज्य में स्थित है। कमेंट में आपको बताना कि उदयपुर किस राज्य में स्थित है। भारत में झीलों का शहर है उदयपुर। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तिब्बत में से होकर बहने वाली सोंगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में होकर बहने वाली एक ही नदी भारत की, वो क्या है? ब्रह्मपुत्र है, जो वहाँ सोंगपो कहते हैं। कहाँ? तिब्बत में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं। आइए प्रश्न अगले पे चलते हैं। कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल स्थित है राजस्थान में। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदिर से जब आते हैं तो अंकोर वाट बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में भाखड़ा बांध निर्मित है किस? सतलज नदी पर। किस पर? सतलज नदी पर जो है भारत में भाखड़ा बांध निर्मित है। किसमें? सतलज नदी पर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है कौन सी? कावेरी नदी जो है वो दक्षिण की गंगा की नदी कावेरी जो है दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। और सबसे वृद्ध कौन सी है? तो वृद्ध किसको कहा जाता है? गोदावरी को। किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण की नदी को। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे बड़े नागा अर्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो कृष्णा पर किया गया है। किस नदी पर किया गया है? नागा अर्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कृष्णा पे। अर्जुन के सारथी कौन? कृष्णा के सारथी कौन थे? अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण थे। याद रखने का ये आसान तरीका है, अर्जुन कृष्णा। अर्जुन कृष्णा की दोस्ती थी और सारथी भी थे महाभारत में, तो इससे आप याद रख सकते हैं। एक ट्रिक है, जान लीजिए। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ जो स्थित है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। कौन सा?
गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा डेल्टा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो जो भारत है भैया वो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो त्रिपुरा है ये बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो वह कौन सा है? त्रिपुरा है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है? तो ये मध्य प्रदेश में है। वन किसमें है? मध्य प्रदेश में है। आइए, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों फूलों की घाटी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? और उत्तराखंड में। और केरल में स्थित है शांत घाटी। कौन सी? शांत घाटी अगर आ जाए तो आप केरल में आएंगे, ना कि उत्तराखंड। ये कन्फ्यूजिंग वाला बहुत है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि लोग शांत घाटी पूछता कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, बिना देखे 4 ऑप्शन। लेकिन फूल कहाँ ज़्यादा मिलते हैं, खिलते हैं? उत्तर में। उत्तर में कहाँ? उत्तराखंड में। ऐसे आप याद रखिएगा। एक अपने दिमाग में इमेज बनाइए, उस तरह अपने से जब इमेज बनाएंगे तो ज़्यादा याद होगा। ट्रिक के माध्यम से तो याद ही होता है, लेकिन अगर आप अपने इमेज बनाना सीख गए, फूल कहाँ ज़्यादा होते हैं? वो मान लो उत्तराखंड में होते हैं, इसलिए फूलों घाटी वहाँ है कहाँ? उत्तराखंड में। इस तरह आप लोग भी बना लीजिएगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा अलकनंदा और भागीरथी नदियों की संगम का केंद्र है? तो जो देव प्रयाग है वह क्या है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम केंद्र है। तो दोस्तों ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो लेखपाल यूपी पुलिस सुपर टेट पीडीओ आदि वनडे एग्जाम के लिए यूपी पुलिस सीजेई सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था ये। दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर साथ में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।